Assalamualaikum. I hope you are all fine. Today we'll discuss our 7th lecture of English grammar series. Its topic is pronoun. Our first MCQ in fact is a mere boy, an only boy or a mere boy. ठीक है, whose life is so painful. So के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? That यूज़ करते हैं. So that, such as. ठीक है, तो सो के बाद डैट यूज़ होता है, विच यूज़ नहीं होता. सो का कम्बिनेशन डैट के साथ है, तो यहाँ पे बीटा में मसला है. बीटा में क्या आएगा? डैट आएगा. सो डैट इट डज नॉट सीम टू हिम टू बी वर्थ लिविंग या लिविंग वर्थी. ठीक है, तो ये इस तरह यूज़ होता है, तो बीटा में मसला है. नेक्स्ट MCQ होता है गैस्पिंग फॉर. यहाँ पे आपको जो प्रीपोजिशन है इनका भी पता होना चाहिए. प्रीपोजिशंस को भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो बच्चों को लगती है वो एक तो प्रीपोजिशन है, दूसरा वर्ब है. तो इन दोनों पे आपने मेन फोकस रखना है. ठीक है, तो गैस्प फॉर, लुक फॉर, तो सर्च फॉर, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ब्रेथ दे, रीच दे, रोज. रीच्ड के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? टू नहीं यूज़ करते. रीच्ड के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये हमने कहाँ यूज़ करना है? वर्ब में ये इस तरह के एक MCQ आएगा जो रीच से रिलेटेड होगा. ठीक है, रीच द रोज ऑफ हाउसेज ऑफ विच गार्डन्स ऑफ विच. अच्छा, हम एक तो होती है वर्डीनेस में हम क्या प्रेफर करते हैं? दो लफ्ज़ों की बजाय एक लफ्ज़ को. एक तो ये केस होता है हमारे पास. दूसरा केस हमारे पास यूज़ होता है कि यूज़ बेटर वर्ड हमने यूज़ करना होता है. तो जो हमारे पास हुज लफ्ज़ होते हैं ना, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, उसको हम नाउन से पहले प्रेफर करते हैं. गार्डन्स नाउन है, नाउन से पहले हम हुज को प्रेफर करेंगे. तो यहाँ पे हाउसेज हुज गार्डन लेड ऑन टू दी पार्क. तो यहाँ पे कहाँ मसला है? चार्ली में मसला है. ऑन टू. अच्छा, इन टू और ऑन टू में ये फ़र्क है कि अगर हम किसी बाउंड्री एरिया में इंटर हो रहे हैं तो हम इन टू यूज़ करेंगे. अगर हम किसी सिंपल ग्राउंड एरिया में एंटर हो रहे हैं तो हम ऑन टू यूज़ करेंगे. ऑन सर्विस के लिए, टू डायरेक्शन के लिए. नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है हमारे पास. माउंट योर हॉर्सेज एंड माई ओन मैन विल राइड विद क्या हमारे पास प्रीपोजिशन है? लेट, विद, बिटवीन और वर्ब. ये चार चीज़ें इनके बाद हम जो प्रोनाउन है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं. लेट, प्रीपोजिशन, बिटवीन, वर्ब. इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हिम एंड यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है. दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मसला है, तो यहाँ पे यू एंड हिम आएगा. ठीक है, ही, हिम, हिज, तो ये केसेस होते हैं और यू के यू ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बीटा में मसला है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में मसला है. ठीक है, यू रीच दी एंड. यहाँ पे रीच के बाद देख लें उन्होंने टू नहीं यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है. इन सेफ्टी. ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है हमारे पास. ही सेज जो होता है इसके बाद हम डैट यूज़ करते हैं, लेकिन इंक्वायर्ड या फिर आस्क वगैरह के साथ हम डैट नहीं यूज़ करते. ये हम ऑलरेडी रूल्स पढ़ चुके हैं. ही एंड मिस्टर क्रिस्टोफर, तो यहाँ पे अल्फ़ा में मसला है. ही सेज that he and Mr. Christopher like it because they can easily transport their. देख के लिए देर यूज़ हुआ है, इट यूज़ हुआ है. ठीक है, कोई मसला नहीं है, अल्फ़ा में मिस्टेक है. नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है हमारे पास. ऑल दोज हु रिगार्ड, दोज आया है, तो इसके लिए क्या होगा? देम सेल्फ होगा. अगर वही होता तो आर सेल्फ होता, मी होता तो माई सेल्फ होता, तो दोज है तो देम सेल्फ आएगा. तो बीटा में मिस्टेक है. हु रिगार्ड देम सेल्फ एज. रिगार्ड के बाद क्या यूज़ होता है? एज, सच डैट. तो ये अभी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास. मारिया एंड जॉन गेव ईच अदर. दो लोगों के लिए ईच अदर होते हैं, लेकिन ईच अदर्स नहीं, ईच अदर यूज़ होना है. तो अल्फ़ा में 6 में मिस्टेक है, यहाँ पे ईच अदर्स नहीं, ईच अदर यूज़ होना है. गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग, ऑन क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे? ये हम प्रीपोजिशन में जाके पढ़ेंगे कि वेडिंग, द डे ऑफ वेडिंग को हम नोमिनेट कर रहे हैं, सो देयरफॉर वी आर यूजिंग ऑन. बिफोर द डस्क फेल क्यों यूज़ हुआ है? फॉल क्यों नहीं यूज़ हुआ? तो इसका भी आपको पहले हम इसको भी डिस्कस कहाँ करेंगे? जाके वर्ब में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ब होगा, हम उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है हमारे पास. देन अबव द टोमेटोज वर अ हाफ डोजन रोज ऑफ यम्स. अबव. अच्छा, आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम नाउन को ख़त्म करते हैं तो नाउन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन को. लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता. हमारे पास 3 लोग हैं, जैसे शीज़ा, फ़िज़ा,
नीज़ा, 3 लोग हैं, लेकिन हमने कहना है शी इज़ डूइंग दिस। तो इन तीनों में से कौन ये कर रही है? तो समटाइम्स जब हमारे इस तरह से सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो वी हैव टू यूज़ देयर नेम्स। सिमिलरली यहाँ पे भी ये मिस्टेक है कि यह जैसे यम्स और पोटैटो है, 2 चीज़ें हैं, वो इन दोनों में से किसी की भी प्रॉपर्टी बयान कर रहे हैं, उसने एक सेंटेंस को ख़त्म कर दिया फुल स्टॉप से। अगर इसको कोमा से सेपरेट किया होता तो हम कह देते हैं कि मे बी कोई उसने साइन दिया होता कि हम इसको कर रहे हैं नॉमिनेट, बट यहाँ पे देखें अबव वन ऑफ देम वर परहैप 3 डज़न रोज ऑफ पोटैटो। तो किसके ऊपर, मतलब पोटैटो के ऊपर या फिर टोमेटो के, ये जो यम्स के ऊपर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो अनक्लियर है, तो वैग है, तो इसलिए हम यहाँ पे वन ऑफ यम्स इस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है हमारे पास। वेदर बाय डैट केम इन 1840 रिस्टोर्ड इट्स फॉर्चून समवट। इट्स वेदर बाय के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, वो जिस स्कूल में आया था ब्रोकफील्ड नाम के स्कूल में, उसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, मसला कहाँ है? डैट में। वैसे तो हम कहते हैं कि डैट लिविंग के लिए भी यूज़ होता है, नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन लिविंग के लिए हम हु को प्रेफर करते हैं, और प्रेफर नहीं बल्कि हम मोस्टली यूज़ ही हु करते हैं। ठीक है, डैट हम सो के या सच के हम कम्बिनेशन में यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम हु को ही प्रेफर करते हैं। वेदर बाय हु केम इन 1840 रिस्टोर्ड इट्स फॉर्चून समवट। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा में मसला है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है हमारे पास। टू हमारे पास जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हु क्या है हमारे पास? सब्जेक्टिव केस है। प्रीपोजिशन के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं कर सकते, टू हुम आएगा। ठीक है, टू हुम आएगा, तो सब्जेक्टिव केस हम टू के बाद यूज़ नहीं कर सकते। शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए एंड पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सीक जस्टिस फ्रॉम, तो सीक फ्रॉम, इस तरह आपको प्रीपोजिशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है हमारे पास। आई एम नॉट फेयरली श्योर। फेयरली किसको क्वालिफाई कर रहा है? श्योर को कर रहा है, इसलिए फेयरली में कोई मसला नहीं है। वेदर और नॉट, इट वाज अली। वेदर की जो कम्बिनेशन होता है और के साथ होता है। बट इट कुड हैव बीन हिम। जो हमारे पास इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैड बीन, मतलब जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके साथ हम हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। ही इज़ निदा, दिस इज़ ही, तो हम इज़ वगैरह के बाद क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हिम की बजाय ही यूज़ होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 है हमारे पास। माई फेवरेट प्रोफेसर्स शी एंड डॉक्टर आरिफ गेव इंटरेस्टिंग टिप्स फॉर आवर रिसर्च प्रोजेक्ट। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में मिस्टेक है। देखें, जब हम इस तरह इन बिटवीन यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो प्रोनाउन है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं? डॉक्टर आरिफ एंड ही, यानी नेम एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा में मसला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट इस तरह का ना एक MCQ आएगा, उसमें हम डॉक्टर आरिफ एंड शी को नहीं करेंगे, हम शी एंड डॉक्टर आरिफ करेंगे। तो ये भी केस होते हैं कि जब एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो ये फॉलो करना है, जब एट द एंड ऑफ सेंटेंस या फिर एट जैसे हम एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो तो तब हम वो वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर हमारे पास कहाँ गया है? 12 है हमारे पास। ग्रेट ग्रैंड मदर लेफ्ट हर मनी टू हर फेवरेट पीपल जवाद एंड आई। हर फेवरेट पीपल जवाद एंड मी, जवाद एंड मी, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? जवाद एंड मी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होंगे। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास। द टू पीपल इन चार्ज ऑफ सिम्पोसियम मोहसिन एंड मी विल पे फॉर द डैमेजेस टू हिम। मोहसिन एंड मी यूज़ हो सकते हैं? नहीं, मोहसिन एंड आई यूज़ होगा। ऊपर आई था, हमने मी कर दिया। क्यों मी कर दिया? देखिए सेंटेंस पढ़े। ग्रैंड मदर लेफ्ट हर मनी टू हर फेवरेट पीपल। हर फेवरेट पीपल को अगर हम रिमूव कर दें तो किसके पास छोड़ के गई है? टू जवाद एंड आई, तो टू की वजह से हमने उसको मी कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भी केस नहीं है कि टू वगैरह कोई यूज़ हुआ हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मोहसिन एंड मी, मोहसिन एंड आई यूज़ होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 14। एवरी फादर नीड्स टू टेक अ ब्रीथ फॉर हिम, फादर के लिए तो हिमसेल्फ आएगा। एवरी फादर नीड्स क्यों आया है? एवरी के बाद सिंगुलर होता है। एवरी फादर नीड्स टू टेक अ ब्रीथ फॉर हिमसेल्फ नाउ एंड अगेन इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट MCQ नंबर 15 है हमारे पास।
फ्रॉम देयर पोस्ट कार्ड इट साउंड एज इफ दे आर रियली इंजॉइंग देमसेल्व्स। इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ये हम वर्ब में डिस्कस करेंगे अगर इस तरह का कोई MCQs आया। अगर ना आया तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट MCQs नंबर 16 है हमारे पास। इट हैपन डैट वन ऑफ द एनिमल्स इंटर्ड अ मेलन फील्ड। अच्छा, वन का मैं रूल बता दूँ। वन का जो हम इसकी पोजेसिव फॉर्म यूज़ करते हैं वंस यूज़ करते हैं, लेकिन ईच वगैरह जो होते हैं, ईच, एवरी, नीदर, नो, नोबडी, समबडी, मतलब जिनके जेंडर क्लियर नहीं होती उनके लिए हम हीज यूज़ करते हैं। सिर्फ वन के लिए हम वंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट हैपेंड एट वन ऑफ देम मेलन फील्ड एंड डेट अ मेलन स्टक। ये भी हम वर्ब में डिस्कस करेंगे। स्टिक, स्टक, क्लिंग, क्लंक और फ्लिंग, फ्लंग, मतलब इस तरह के जो होंगे रेगुलर टाइप ऑफ वर्ब्स, हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे वर्ब में। तो यहाँ पे डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 17 है हमारे पास। Carlo Presti has made only 3 films so far, yet who is already a major force in Italian cinema। तो यहाँ पे who के बाद वर्ब जो आएगा, तो यहाँ पे हु के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होती है। मतलब हु इज़ इट सेल्फ क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे हु नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं बल्कि हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। उसको क्वालिफाई करने के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और हैज़ मेड ओनली 3 फिल्म सो फार येट ही इज़ ऑलरेडी अ मेजर फोर्स इन इटालियन सिनेमा। तो ठीक है, कोई और मसला नहीं है इसमें। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। हुम नहीं यूज़ कर सकते, हुम और हीम तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। अगर बंदा कंफ्यूज भी हो तो हु और ही में होगा, तो ही को प्रेफर कर लें, ये याद रख लें अगर नहीं समझ आई तो। नेक्स्ट MCQs नंबर 18 है हमारे पास। द पुअर रीडर मस्ट बी एज कन्फ्यूज एज और एज के दरमियान हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मीडिया वॉच अबाउट हु हैज़ डन, हु सब्जेक्टिव केस, हैज़ डन, व्हाट, टू, हुम। टू के बाद हुम यूज़ होता है, ठीक है। टू के बाद हु नहीं यूज़ होता, हुम यूज़ होता है। हु ऊपर एक MCQs में था ना कि टू हु, तो हु नहीं होता, हुम होता है। तो ठीक है, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। टू के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। टू प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन बिटवीन और जो लेट और वर्ब, इनके दरमियान हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं इनके बाद। MCQs नंबर 19 है हमारे पास। Yours, hers and Talha's homes are situated on the best street of the area। तो इसमें क्या मसला है, इसमें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मसला है। पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव बात हो तो हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को फॉलो करते हैं, और अगर कोई नेगेटिव बात हो तो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन को। तो ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन सारा एंड हिम टू एक्ट दिस वे, दे आर गोइंग क्रेजी। तो यहाँ पे फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का मसला है, तो हिम एंड सारा आएगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 21 है हमारे पास। फीमेल नर्सिस विजिट देमसेल्व्स लिफ्टिंग द पेशेंट। अच्छा, नर्सिस है तो देमसेल्व्स आएगा, हिमसेल्फ या हर सेल्फ नहीं आएगा, प्लूरल है तो देमसेल्व आएगा, ठीक है। तो लिफ्टिंग दी पेशेंट, उन्होंने पेशेंट्स को लिफ्ट करना है, खुद को लिफ्ट नहीं करना, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। MCQs 22 है हमारे पास। द टू मैन ट्राइड, मैन यूज़ हुआ है, प्लूरल यूज़ हुआ है, टू के बाद प्लूरल यूज़ करते हैं। ट्राइड टू ग्रैब ईच अदर, दो के लिए ईच अदर यूज़ हुआ है। ऊपर देखा था ना हमने एक MCQs में, उन्होंने ईच अदर्स लिखा हुआ था, ईच अदर्स भी रॉन्ग होगा, ईच अदर यूज़ होता है, ठीक है। टू कीप फ्रॉम का क्या होता है, बाज रहना, कोई चीज़ से अवॉइड करना, कीप फ्रॉम। तो ये आपको प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे आप। फॉलिंग बट बोथ ट्रम्बल्ड टू द ग्राउंड, ट्रम्बल्ड टू होता है, ट्रम्बल्ड इनटू नहीं होता, ट्रम्बल्ड टू द ग्राउंड होता है। तो इसमें चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 23 है हमारे पास। यू, ही एंड आई, ये फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का मसला है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू, ही एंड आई। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, सॉरी, असल में ना ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव या ऑर्डर ऑफ एडवर्ब ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये मुंह पे ज़्यादा वर्ड चढ़े होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की हम बहुत कम बात करते हैं, तो इसलिए बार बार मिस्टेक हो रहा है। यू, ही एंड आई ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के मिस्टेक, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 24 है हमारे पास। वन शुड नॉट बिलीव वन, देखें वन के लिए वन आना है, बाकी अदर के लिए एवरी, नीदर, मतलब जो दूसरे होंगे उनके लिए जिनके जेंडर क्लियर नहीं होगा उनके लिए हीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वन के लिए हमेशा वन ही यूज़ करना है, वन, वंस, वन। तो इसमें जो 23 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, सॉरी 24 में
हमारे पास जो करेक्ट होगा, वन शुडंट बिलीव व्हाट वन, चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वन रीड्स, सिंगुलर एज अ सिंगुलर बिहेव करेंगे तो रीड्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs नंबर 25 है हमारे पास। दी स्टूडेंट्स पेपर शोड लिटल रिवीजन बिटवीन ड्राफ्ट्स, बिटवीन दो चीज़ों के लिए यूज होता है। एंड द लैक ऑफ एफर्ट रिजल्टिंग इन आ लोअर ग्रेड, आ लोअर ग्रेड है, एज अ सिंगुलर वो कर रहे हैं तो इसके लिए आ यूज़ हुआ है, तो हमारे पास चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 26 है हमारे पास। डिड यू टॉक टू द मैनेजरेस योर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ होता है तो ही के लिए हिज सेल्फ, हर शी के लिए हर सेल्फ, तो यहाँ पे यू है तो योर सेल्फ यूज़ होगा। सिंपल चार्ली ऑप्शन। ये जो होते हैं ना, 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये सबसे आसान काम होता है। तो इसमें रूल्स भी बहुत कम बताए जा सकते हैं। जो होते हैं ना कि हमने बस स्पॉट दी एरर करना होता है, उसमें हम डिफरेंट रूल डिफरेंट तरीक़ों से हम देख सकते हैं। इसमें बहुत कम रूल होते हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ में मिस्टेक रखी होती है, वो हमने निकाल देनी होती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 27 है। पेरेंट्स ऑफन ब्लेम देमसेल्फ, पेरेंट्स प्लूरल है तो देमसेल्व्स आएगा, ठीक है। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। प्लूरल है तो देयर आएगा, हीज़ नहीं आएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 28 है हमारे पास। हीज़ वाइट हेयर एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट शोड ईच अदर ऑफ टू द परफेक्शन, तो इसमें बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई ख़ास रूल नहीं है इसमें जो डिस्कस करने वाला हो। दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए ईच अदर यूज़ होता है तो शो ऑफ होता है प्रीपोजिशन में, तो ठीक है। MCQ नंबर 29 है हमारे पास। बोथ सारा एंड नाजिया आर माई स्टूडेंट्स बट सारा इज़ मच स्मार्टर। अगर यहाँ पे हम मोर स्मार्टर करते तो रॉन्ग हो जाना था। इसको अगर हमने इन्हेंस करना हो, एम्फोसाइज करना हो तो हम मच यूज़ करते हैं। वेरी हम पास्ट फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, और पास्ट फॉर्म के साथ मच भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है ये हम एडवर्ब में डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ हमने वेरी यूज़ करना है, कहाँ मच करना है, कहाँ मोर करना है, ठीक है। MCQ नंबर 30 है हमारे पास। हुम कुड दे चूज़, ठीक है। टू होम की बजाय हम होम को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये दे चूज़ बट द मैन हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोज ईयर्स, तो ये बुक से लाइन उठाई गई है तो डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारी प्रोनाउन के टॉपिक की डिस्कशन थी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करिए आप सबको।